नबी ने कहा था सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। शराब का पीने वाला, माँ बाप को सताने वाला, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। शरीफ फरमा मुक़्तदर उलमा अहले सुन्नत खुसूसियत के साथ हजरत मुफ्ती जालोर आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना कारी दाऊद आलम साहब जलसे के नकीब पैकर इखलास व मरब्बत हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब अकबरी आज के जलसे के खुसूसी शायर, यहाँ की मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के मुदर्रिस, खानकाहों के सज्जादगान, तालिबान उलूम नबविया, हाज़रीन महफिल, इधर उधर बैठकर अपने नबी का जिक्र सुनने वाली इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगरदाबे बला अफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी अमनारा या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ई ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेपना दुआओं और मुबारकबाद के लायक हैं जालौर की सरजमीन के आज के जलसे के अरकान, मुआविनीन, मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, खुसूसियत के साथ हजरत मौलाना दाऊद आलम साहब और उनके तमाम मुसल्लियान जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर 1500 साला ईद मिलादुन नबी का ये इजलास अमल में आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। अरकान, मुआविनीन, मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन की मेहनतों को, ताउन को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्शे। अल्लाह इस जलसे को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन महफिल है। अल्लाह ने एक वक्त में इतने भाइयों को जमा किया है अपने नबी का मिलाद सुनने के लिए। ये तो दुनिया जानती है कि यहां सब नहीं आते, वो आते हैं जिनको बुलाया जाता है। आप सब चुने हुए लोग हैं, वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने करम किया है, फजल किया है, रहम किया है कि तुमको अपने महबूब की महफिल का मेहमान बनाया है। थोड़ी देर के लिए एकदम खामोश रहें, शांत, एकदम खामोशी। जो लोग खड़े हैं अल्लाह तौफीक दे तो बैठ जाएं आप। उठक बैठक का माहौल थोड़ा बंद करें ताकि मैं कुछ सुना सकूं और आप सुन सकें। बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छे कलाम आपने शायर अहले सुन्नत से समात किए। बहुत अच्छी निजामत हजरत मौलाना मोहम्मद उमर अकबरी साहब फरमा रहे हैं।
लोगों ने अपनी आवाजों से, अपने कलामों से महफिल को लालाजार कर रखा था। महफिल बहुत अच्छी है, इंशाअल्लाह अच्छी ही रहेगी। और वो महफिल अच्छी ही होती है जिसमें हमारे नबी का जिक्र होता है। ठीक है, कुछ बातें इसी तरह की आपसे करके गुजर जाऊंगा मैं। सबसे पहले बारगाहे नबी में जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ें सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा का लाख लाख शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हम सबको इस महफिल में बैठने का शरफ बख्शा। पूरी दुनिया में नजर डालें आप, मशरिक से लेके मगरिब तक, जुनूब से लेके शिमाल तक, जमीन से लेके आसमान तक, हर जगह, हर खित्ता, हर जहत, हर संत, कुछ हो ना हो, तुम्हें हर जगह नबी का मीलाद मिलेगा। आज की तारीख में दुनिया जितना रोकने की कोशिश कर रही है, नबी की महफिलें उतनी ही बढ़ती चली जा रही है कि नहीं? अच्छा, ये तो गैबी ताईद है। एक कमाल की बात बताऊं आपको, एक नई बात। शुरू में अब तक तो सिर्फ हम और आप जुलूस निकालते थे, सुन्नी, बरेलवी, ख्वाजा करीम नवाज के दीवाने। और इस साल उन्होंने जुलूस निकाला है जो आज तक शिर्क बताते थे। कहते थे झंडा उठाना हराम, जुलूस निकालना हराम, बिदअत, शिर्क, कुफ्र, माज़अल्लाह, क्या क्या पकते थे वो। क्या नहीं कहा था उन्होंने अपने मुंह से। मगर इस साल उन सब ने जुलूस निकाला। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। मैं ठीक है, मैं ठीक नहीं हूं, 5 मिनट रुको, बस ताजुश शरिया का कर्म होने वाला है। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बैठ। अरे यार, वो वीडियो बनाने के चक्कर में खंबे से लग गया है और अभी अपनी मस्ती में है। वो दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को बेसोचे तुम दीवाना मत कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। माइक वालो भैया, कौन है माइक वाले? ये जो स्पीकर है ना, मेरी तरफ से थोड़ा इधर करो, वरना तुम्हें आवाज नहीं बढ़ाने देगा। ये मेरी आवाज बढ़ जाएगी, हाँ तभी तो खुलेगी। तुम इसे थोड़ा सा अब बढ़ाओ आवाज, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। सुभान अल्लाह बोलो अब। तो खैरों ने जुलूस निकाला है इस साल। मीडिया वाले पहुंच गए, कुछ मौलवी पहुंच गए। आज तक तो तुम कहते थे शिर्क है, बिदअत है, हराम है, नाजायज है, फतवे निकाले फिरते थे। अब जुलूस क्यों? अब झंडे क्यों? अब महफिलें क्यों? अब नबी की नाते क्यों? अब कहाँ है हराम का फतवा? अब कहाँ है शिर्क का फतवा? अब कहाँ है नाजायज वाली जबानें? क्या हो गया तुम्हें? तो उनका जवाब सुनो गैरों का। उन्होंने कहा माफ कर दो हमें, समझ में आ गई सच्चाई क्या है। कहा क्या मतलब? कहा एक ही बात पर जुलूस निकाला है हमने, और वो बात ये है कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। 75 साल होने के करीब है। आज तक हम झंडा उठाते हैं, आज तक हम जुलूस निकालते हैं,
आज तक हम 15 अगस्त मनाते हैं, अगर बात हमारी समझ में आई है 70-75 साल के बाद कि अगस्त की 15 तारीख को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ था इसलिए जुलूस निकाला जाता है, और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को तो पूरी कायनात आजाद हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब अगर दुनिया भी मना करेगी तो हम मानेंगे नहीं, इसलिए कि कायनात को आजादी, पूरी दुनिया को आजादी अगर मिली है सही माना में तो वो 15 अगस्त को नहीं मिली, वो रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को मिली। अब हम तकरीर शुरू कर देते हैं, तुम शुरू रहो मैं शुरू होता हूं, क्योंकि बात मुझे थोड़ी ज्यादा करनी है, वक्त कम है मेरे पास। सुभान अल्लाह बोले मैं बात शुरू करता हूं। मैंने कुरान की एक बड़ी मशहूर आयत पढ़ी है, बच्चा भी पढ़ता है, जवान भी पढ़ते हैं, बूढ़े भी पढ़ते हैं, आइम्मा पढ़ते हैं, मुदर्रिस पढ़ते हैं, मुफस्सिर पढ़ते हैं, मुकर्रिर पढ़ते हैं, मुदब्बिर पढ़ते हैं, मुसन्निफ पढ़ते हैं, दुनिया पढ़ रही है आज। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर, और उस नूर से मुराद है तुम्हारा मेरा रसूल। कौन है बोलो जोर से, तुम्हारा मेरा, दिल से बोलो तुम्हारा मेरा। नूर किसे कहते हैं? जो खुद भी रोशन हो, दूसरों को भी रोशन करे। जैसे सामने रोड चल रही है, ये खुद भी रोशन है, इसने आपको भी रोशन कर रखा है, खुद भी जल रही है, आपके चेहरे चमका रही है, मगर इस रोड की, इस बल्ब की रोशनी महदूद है। इस बिल्डिंग के पीछे जाके देखोगे तो ये आपको नजर नहीं आएगी, ना आपके चेहरे नजर आएंगे, ये महदूद है। मगर इसी तरह मेरा नबी भी नूर है, इसकी रोशनी है महदूद, और मेरे नबी की रोशनी है लामहदूद, जिसकी कोई हद नहीं। इसने सिर्फ आपको चमकाया, मुझे चमकाया, मुफ्ती साहब को चमकाया, शायर साहब को चमकाया, नकीब साहब को चमकाया, इमाम साहब को चमकाया, इन उलमाए अहले सुन्नत को चमकाया। हम मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये रोशनी महदूद है। मेरा नबी ऐसा नूर है, ऐसी रोशनी है, ऐसा उजाला है, आसमान उसी से चमका, जमीन उसी से चमकी, मशरिक उसी से चमके, मगरिब उसी से चमके, नबादात उसी से चमके, जबादात उसी से चमके, जिन्नात उसी से चमके, इंसान उसी से चमके, और करीब से समझिए आप तो हजरत आदम उसी से चमके, हजरत शीस उसी से चमके, हजरत याकूब उसी से चमके, हजरत यूसुफ उसी से चमके, हजरत लूत उसी से चमके, हजरत दाऊद उसी से चमके, हजरत सुलेमान उसी से चमके, हजरत याहया उसी से चमके, हजरत जकरिया उसी से चमके, हजरत इब्राहिम उसी से चमके, हजरत इस्माइल उसी से चमके, हजरत मूसा उसी से चमके, हजरत ईसा उसी से चमके, 2,24,000 कबो पेश अंबियाए किराम उसी से चमके, और करीब आए जालोर वाले तो सुने, सिद्दीक अकबर उसी से चमके, फारूक आजम उसी से चमके, उस्मान गनी उसी से चमके, मौला अली उसी से चमके, बिलाल हबशी उसी से चमके, शहीद आदम उसी से चमके, इमाम आजम उसी से चमके, और करीब आ जाइए तो गौसे आदम उसी से चमके, मोइनुद्दीन उसी से चमके, अलाउद्दीन उसी से चमके, फखरुद्दीन उसी से चमके, निजामुद्दीन उसी से चमके, वहाबुद्दीन उसी से चमके, शहाबुद्दीन उसी से चमके, कुतुबुद्दीन उसी से चमके, और करीब आइए तो मखदूम सिमना उसी से चमके, बरकतुल्लाह उसी से चमके, फजलुल्लाह उसी से चमके, जमालुल्लाह उसी से चमके, वारिसे पाक उसी से चमके, बदियुद्दीन उसी से चमके, शाजी मोहम्मद शेर उसी से चमके, सदुल फाजिल उसी से चमके, शाह विलायत उसी से चमके, और करीब आइए तो हाफिज मिल्लत उसी से चमके, बुरहान मिल्लत उसी से चमके, हुजूर बुरहान मिल्लत उसी से चमके, मुजाहिद मिल्लत उसी से चमके, खालिद मिल्लत उसी से चमके, और करीब आइए तो आला हजरत उसी से चमके, हुज्जतुल इस्लाम उसी से चमके, मुफ्ती आदम उसी से चमके, मुफस्सिर आदम उसी से चमके, खालिद मिल्लत उसी से चमके, अमीन शरीयत उसी से चमके, सदरुल उलमा उसी से चमके, मेरे पीर हुजूर ताजुश शरिया
उसी से चमके। इसीलिए तो बरेली के मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत ये कहकर चले गए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत। इसकी आवाज दो, आवाज दो, इसकी कुछ ये होगा, आवाज खींच रहा तुम, आवाज खुल के दो। ये नबी का जिक्र है, कुछ लेके जाओगे दबाओगे तो नुकसान करके जाओगे। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, झूम के बोलेंगे सुभान अल्लाह। तो दूसरी चीज ये है, अब तो अगर बिल्कुल भी दबा लो तुम तो भी तकरीर कर जाऊंगा मैं। 5 मिनट की जरूरत है मुझे, सिर्फ 5 मिनट की, अब कोई जरूरत नहीं है मुझे, अब तो मैं कर जाऊंगा, चाहे कि 4 घंटे करा लो। सुभान अल्लाह बोलोगे झूम के? सारी दुनिया को चमकाया, पैदा मक्के में हुए, उजाला जालौर में हो गया। 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी, कहां मक्का और कहां मदीना। जलसा जालौर में, जलसा राजस्थान में, जलसा इस मोहल्ला में, जलसा इस बस्ती में। क्या है ये सब? बरकत है मेरे रसूल की, करम है मेरे रसूल का, इनायत है मेरे रसूल की। सबको चमकाता हुआ ये नूर मक्के में उतरा। एकदम तवज्जो का हाजिर आप भी रखेंगे, उल्मा भी रखेंगे। कहां उतरा है बोलो जोर से? मक्के में हिस्से में आ गया अब्दुल मुत्तलिब के। कोई नहीं जानता था आज तक। मक्के वालों ने मीटिंग की, मक्के का सरदार चुनो, काबे का मुतवल्ली चुनो। मीटिंग हुई तो मीटिंग में कुरा डाला गया, कुरा में नाम सबसे पहले अब्दुल मुत्तलिब का आ गया। आज के बाद मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब रहेंगे, काबे की खिदमत अब्दुल मुत्तलिब करेंगे। सजदाए शुक्र अदा किया अब्दुल मुत्तलिब ने। किसी ने पूछा अब्दुल मुत्तलिब, कोई नहीं जानता था तुम्हें, ये मर्तबा कहाँ से मिला, ये मकाम कहाँ से मिला, ये इज्जत कहाँ से मिली, ये तकद्दुस कहाँ से मिला? आंख में आंसू आ गए, गर्दन झुका के कहा मेरी कोई हैसियत नहीं थी, बरकत है मेरे पोते मोहम्मद की। जोर से अल्लाह ने हिस्से में जो नूर रखा है ये उसकी बरकत है। खुदा की कसम, सुबह भी काबे की सफाई, शाम भी हरम की सफाई, जिंदगी गुजर रही है हरम और काबे की सफाई करते करते। इसलिए के मुतवल्ली हैं मक्के वालों की भी खिदमत, खाना काबा की भी खिदमत। आज तो तुम्हें अगर मस्जिद की खिदमत करने मिल जाए तो बस तुमसे बड़ा कोई रईस नहीं होता। अगर कोई मदरसे का सदर बन जाए, किसी मस्जिद का सदर बन जाए, चाहे वो दाढ़ी मुंडा ही क्यों ना हो, फासिक मौलिन क्यों ना हो, एलानिया गुनाह करने वाला क्यों ना हो, अब वो चाहता है कि मुफ्ती साहब मेरी ताजीम को उठें, मुदर्रिस साहब मेरी ताजीम को उठें, कारी साहब मेरी ताजीम को उठें, हाफिज साहब मेरी ताजीम को उठें। मैंने राजस्थान के जोधपुर में ही हजरत किबला बरकत हुजूर सैयदी सरकार एक भावनगर यानी के बहुत बड़े बुजुर्ग तशरीफ लाए थे बिहार से, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जोधपुर में थी। मैंने उनकी मौजूदगी में जुमला बोला था, मैं उस आलिम को आलिम नहीं मानता जो फासिक की ताजीम करे, मैं उस मौलवी को मौलवी नहीं मानता जो फासिक की ताजीम करे, मैं उस हाफिज और कारी को कारी नहीं मानता जो फासिक की ताजीम करे। इमामत छुट रही है छुट जाए, मदरसा छुट रहा है छुट जाए, मगर मुस्तफा की शरीयत की मुखालफत गवारा नहीं होगी। हम किसी फासिक की ताजीम करने वाले नहीं हैं, हम मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे की खिदमत कर रहे हैं, मक्के वालों की भी खिदमत कर रहे हैं, जिंदगी लाजवाब। तुम्हें अगर खिदमत करने का मौका मिल जाए तो हुकूमत करते हो आलिमों पर, तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरी हैसियत क्या है मुस्तफा के दीन के आलिम के सामने? तू क्या है और मुस्तफा के दीन का आलिम क्या है?
यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा था अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा हमारे वारिस हैं। यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से खुदा ने कहा हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते। करोड़पति हो जा इनके बराबर नहीं होगा, लखपति हो जा इनके बराबर नहीं होगा, कितना बड़ा दौलतदार और मालदार बन जा इनके बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कि इनका मकाम और है और तेरी हैसियत और है। दुनिया के अंदर पैसा रख के मालदार हो सकता है मगर उलमाए किराम के बराबर नहीं हो सकता। अब्दुल मुत्तलिब खिदमत कर रहे हैं काबे की, मक्के वालों की। एक दिन हरम काबा में रुकने यमानी के सामने लेटे हैं, आंख लगी, इल्का हुआ दिल पर। अब्दुल मुत्तलिब जागो, जमजम शरीफ का कुआं खोदो जो बंद था हजारों साल से। कुआं वही था जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकला था। जमजम खानदाने बनो चरहम जो यहाँ कयाम पजीर हुआ था, जहाँ से मक्के की आबादी शुरू हुई थी, इसी खानदान से हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पहला निकाह भी हुआ था। इस खानदान में निफाक हुआ, खूरेजी होने वाली थी। इस जमजम शरीफ के कुएं को लेके जब झगड़ा हद से बढ़ा तो उस जमाने के लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थरों, हथियारों और मिट्टी से जमजम शरीफ का कुआं बंद कर दिया। हजारों साल तक कुआं बंद रहा। अब्दुल मुत्तलिब थे मक्के में सरदार, हुक्म आया कि कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब उठे, निशानदेही ख्वाब में हो गई थी, हाथ में कदाल ली, खोदना शुरू किया। सुबह से शाम तक खोदा, जमजम नहीं निकला। दूसरा दिन खोदा, जमजम नहीं निकला। जब तीसरा दिन आया तो रोए, रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जमजम दे दे। जिंदगी में अगर तूने मुझे औलाद दी, एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। मन्नत मानी अच्छे काम के लिए, कदाल मारी पत्थर पर। पहली कदाल पत्थर पर लगी कि पत्थर तो टुकड़ा हो गया और उसी पत्थर के नीचे से जमजम शरीफ का फुआरा निकल पड़ा। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ, खुदा का शुक्र अदा किया। आज तक जो मक्के में जमजम शरीफ पट रहा है और पूरी दुनिया सैराब हो रही है, पानी वही है जो हजरत इस्माइल की एड़ियों से निकला था, मगर दोबारा इसको अब्दुल मुत्तलिब ने खोदा था। दुनिया सैराब होती रही। खुदा ने वो दिन दिए कि अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 12 बेटे अता फरमा। कितने बेटे? जोर से कितने? फिर लेटे थे वहीं हरम में, फिर इल्का हुआ। अब्दुल मुत्तलिब, हमने तुमको जमजम दिया, बेटे दिए, एक बेटे की कुर्बानी दो। अब्दुल मुत्तलिब जागे, आंख में आंसू लेके बेटों के पास पहुंचे। तवज्जो दे, जैसे ही घर पहुंचे तो बेटे उठकर खड़े हो गए। अब्बा जान, आंख में आंसू, दिल में गम, चेहरे पे अलम, हमें ये गवारा नहीं है। खुदा की कसम, औलाद भी हो तो ऐसी। आज तो पूरी रात बाप तड़पता रहे, बेटे को परवाह नहीं। पूरी रात माँ रोती रहे, औलाद को परवाह नहीं। हाथ उठा के दावे तो खूब करते हो तुम, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा फखरुद्दीन का दामन। अरे झूठे, बाप तड़प रहा है तेरा। कभी 5 रुपए की दवाई दिलाई है तूने, माँ तड़प रही है तेरी। कभी हॉस्पिटल लेके गया है तू? कान खोल कर जुमला सुन लो और बहुत साफ तरीके से तकरीर सुन लो मेरी। मैं जिम्मेदारी के साथ आप तक पैगाम दे रहा हूँ। लाखों जुलूस निकालो, लाखों जलसे करो, रातों दिन पड़े रहो तस्वीर लेके, अगर माँ नाराज है तेरी, खुदा की कसम कोई जुलूस कबूल नहीं होगा, कोई जलसा कबूल नहीं होगा, कोई सजदा कबूल नहीं होगा। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, काबे की दीवार से सर रगड़ रगड़ के सजदे कर ले, कोई सजदा जब तक कबूल ना होगा जब तक घर में बैठा हुआ बाप और तेरी मां तुझसे राजी ना हो जाए। इस्लाम सच्चाई का नाम है, तेरे शोर करने से सच्चाई की अलामत नहीं है।
सच्चाई का नाम है दीन। अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे तो बेटे उठ गए। हर गम गवारा है बाप, तेरी आंख का आंसू गवारा नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब ने आंसू साफ करके कहा, बेटा जमजम कैसा लगा? कहा लाजवाब। जिस दिन खोदा था ना बेटा मैंने अल्लाह के हुक्म से, तो 3 दिन तक निकला नहीं था जमजम। तीसरे दिन मन्नत मानी थी मैंने, ए मौला जमजम दे दे, अगर तूने मुझे औलाद दी तो मैं एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान करूंगा। आज मेरा रब मेरे बेटे की कुर्बानी चाहता है कोई बेटा जो कुर्बान होने के लिए तैयार हो? इतना सुनना था, 12 के 12 खड़े हो गए। पूरी ताकत से बोलो पीछे वाले। कहा अब्बा जान हमें कुर्बान करो, हमें कुर्बान करो। आवाजें बुलंद हो गई। अब्दुल मुत्तलिब बोले खामोश तो हो जाओ, फैसला करूं कैसे? मक्के के मोहल्ला के लोग आ गए। अब्दुल मुत्तलिब क्या हुआ सारी दास्तान सुना दी। मक्के वालों ने कहा लड़ो मत, कुरा डालते हैं हम। जो अरब का दस्तूर था, जिसका नाम कुरा में आएगा उसी को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। कुरा डाला गया। जब कुरा डाला गया तो कुरा में नाम सबसे पहले आपके लाडले बेटे, आपके महबूब बेटे, आपके प्यारे बेटे, आपके हसीनो जमील बेटे, आपके सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्ला का आ गया। ऐसे ही आया, हाथ में छुरी ली, एक हाथ में रस्सी ली। बेटे से कहा बेटे चल, मैं तुझे खुदा की राह में कुर्बान करूंगा। अब्दुल्ला खुशी खुशी चले। औरतें रोने लगी, जवान रोने लगे। हुस्न के चर्चे थे हजरत अब्दुल्ला के। रोने की आवाज आई तो सामने एक बूढ़ी ने कदम पकड़ लिया। अब्दुल मुत्तलिब रुको, हसीन है बेटा, चला गया दोबारा नसीब नहीं होगा। एक अर्ज है मेरी। कहा क्या? कहा यहां से 400 मील की दूरी पर एक बस्ती है यसरिब, वहां एक काहिना रहती है, इल्म नुजूम है उसके पास, बहुत बड़ी फैसल है वो, फैसले देती है वो। ऐसा मशवरा देगी कि खुदा भी राजी हो जाएगा और बेटा भी बच जाएगा। अच्छा, घोड़े मंगाए, ऊंट मंगाए, सैकड़ों लोग सवार हुए। रात में सफर शुरू किया। सारी रात चले, सारा दिन चले, दूसरा दिन चले। तीसरी रात जब आई तो सुबह सादिक में पहुंच गए उस बस्ती में जिसको आज पूरी दुनिया मदीनतुल मुनव्वरा के नाम से जानती है। सुबह सादिक में जब कदम रखा तो उस इल्मे नुजूम रखने वाली काहिना का पता लिया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक झोपड़ी में लेटी थी वो औरत। जब दरवाजे पर दस्तक दी, सैकड़ों ऊंट खड़े थे सामने। औरत निकल के आई, नंगे सर, नंगे पांव, फटा हुआ जिस्म पर कपड़ा, कोई दुपट्टा नहीं। सामने आकर कहा कौन हो तुम? रोकर अब्दुल मुत्तलिब बोले मक्के का सरदार हूं मैं, काबे का मुतवल्ली हूं मैं, अब्दुल मुत्तलिब हूं मैं। आए क्यों हो? कहा सुनो दास्तान। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक जमजम का कुआं 3 दिन खोदा, जमजम नहीं निकला। मन्नत मांगी थी मैंने, ए खुदा जमजम दे दे, औलाद देगा मुझे तो मैं एक बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। रब ने 12 बेटे दिए। फिर मेरा रब बेटे की कुर्बानी तलब करता है। मैं कुर्बान करने के लिए तैयार इस तरह हुआ कि मेरे खानदान वालों, मेरे मोहल्ले वालों ने कुरा डाला। जब कुरा डाला तो मेरे लाडले बेटे अब्दुल्ला का नाम आ गया। फिर क्या हुआ? कहा मैं कुर्बान करना चाहता हूं, मेरा बेटा कुर्बान होना चाहता है, मगर मक्के वालों ने करने ना दिया। तेरी चौखट पर लाए हैं लोग और ये बोल रहे हैं तुम ऐसा फैसला दोगी कि खुदा भी राजी हो जाएगा, मेरा बच्चा कुर्बान होने से भी बच जाएगा। कोई रास्ता हो तो बोलो। खुदा की कसम इतना सुनना था। औरत ने कहा मुझे एक बात बताओ, जिसका नाम कुर्बानी के लिए आया है, क्या उस बेटे को लाए हो तुम? हाँ लाए हैं। कहा तो लाओ उसका चेहरा दिखाओ, वो कौन है?
इशारा किया। अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पीछे ऊंटनी पर बैठे थे। अब्दुल्ला उतरे, उतर के आए। बूढ़ी औरत ने जब चेहरा देखा, नंगे सर नंगे पांव, फटे पुराने लिबास में, बाल बिल्कुल बिखरे हुए खड़ी थी औरत। कहा रुको मैं आती हूं। अंदर गई, सर से पांव तक जिस्म पे पानी डाला, लिबास बदला, बालों को पीछे किया, जिस्म पे चादर ओढ़ी, जिस्म पे खुशबू लगाई, आकर अब्दुल्ला के हाथों को चूम लिया। जोर से बोल सकते हो, पूरी ताकत से बोल सकते हो। सुभान अल्लाह। पैरों को चूम लिया, लबों को चूम लिया, पेशानी को चूम लिया, फिर आगे बढ़ के अब्दुल मुत्तलिब के हाथों को चूमा। अब्दुल मुत्तलिब के सर पे पसीना आ गया। कहने लगे क्या कर रखी हो? तो अब्दुल मुत्तलिब के कहने के बाद औरत बोली, हे अब्दुल मुत्तलिब सुनो, कान खोलकर वापस चले जाओ। कहा मतलब? मैं आया हूं फैसला कराने, खुदा राजी कैसे हो, मेरा बेटा अब्दुल्ला बचे कैसे। औरत जुनून में आके बोली, अब्दुल मुत्तलिब वापस चले जाओ, दुनिया में कोई तलवार ऐसी नहीं बनी जो तेरे बेटे अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। कहा मतलब? मैं समझ नहीं रहा। कहा मतलब बता दूं। अंदर गई, एक किताब उठाई, उसको बीच में से खोला और खोल के चूम ली और चूम के बोली, मैंने जिस दिन से ये चीज पढ़ी है ना, उस दिन से मैंने कहा था मौला मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं उस शख्स का कम से कम चेहरा तो देख लूं कि जिसकी पुष्ट में वो नूरे मोहम्मद होगा। कहा मतलब? कहा जो आखिरी नबी दुनिया में तुम्हारा तशरीफ लाएगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा, अल्लाह ने उस मोहम्मद का नूर तेरे बेटे अब्दुल्ला की पुष्ट में छुपा कर रखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनिए, इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब बोले आहिस्ता बोलो। कहा क्यों? बोले सब वफादार नहीं है, अहले किताब भी हैं मेरे साथ, खबर हो गई तो जान के दुश्मन हो जाएंगे। बोल बेटा बचेगा कैसे? कान में बोली, एक आदमी के खून की कीमत क्या है मक्के में? कहा 10 ऊंट। कहा 10 ऊंटों पर और अपने बेटे अब्दुल्ला पर कुरा डाल। नाम अगर बेटे का आ जाए तो फिर डाल, फिर आ जाए तो फिर डाल। कहा जब तक कुरा डालता रहना, जब तक नाम ऊंटों का ना आ जाए। जब नाम ऊंटों का आ जाए समझ ले खुदा राजी हो गया। ऊंटों को खुदा की राह में कुर्बान कर दे, तेरा बच्चा महफूज हो जाएगा। ऊंटों को खुदा की राह में कुर्बान किया जाएगा। खुशी खुशी चल दिया है काफिला, मक्के में आ गए। 10 ऊंटों पर और अब्दुल्ला पर कुरा डाला। सैकड़ों ऊंटों के मालिक थे अब्दुल मुत्तलिब। जब कुरा डाला तो नाम अब्दुल्ला का आया, फिर डाला तो फिर नाम अब्दुल्ला का। 9 मरतबा कुरा हुआ, 9 मरतबा नाम हजरत अब्दुल्ला का आया। अब्दुल मुत्तलिब सजदे में गिर गए, रोकर कहा मौला तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा, परवरदिगार तू राजी हो जा। 10वीं मर्तबा जब कुरा डाला तो नाम अब्दुल्ला का नहीं ऊंटों का आ गया। ऊंटों की तादाद 90 थी, मगर ये जो 10 ऊंट बचे ये भी अब्दुल मुत्तलिब ने उठाए और 90 में डाल दिए। कहा ये 100 के 100 ऊंट मैंने अपने बेटे की जान का बदला दिया, इन सबको मैं खुदा की राह में कुर्बान करता हूँ। ए जालोर वालो, यहाँ भी एक जुमला सुनने का है। बात तो 10 ऊंटों पर भी पूरी हो सकती थी, 20 पर भी पूरी हो सकती थी। 100 ऊंटों पर कुरा किस लिए पहुंचा, इसकी वजह को समझे। मुफस्सिरीन किराम ने जब कलम उठाया तो फरमाते हैं कि 10 ऊंट देना मक्के वालों के लिए बहुत आसान था। कोई किसी का कत्ल करके कहता था मैंने 10 ऊंट कुर्बान कर दिए, खून माफ हो गया। गरीब की गर्दन काट के कहता था मैंने 10 ऊंट को फिदिया दे दिया, गुनाह माफ हो गया। कोई किसी बेवा का मर्डर करके कहता था मैंने 10 ऊंट दे दिए, मेरा कत्ल माफ हो गया। मगर आज के बाद ऐलान हुआ मक्के में, आज के बाद एक आदमी के खून का बदला 10 ऊंट नहीं बल्कि 100 ऊंट हैं। इसलिए जालिमों ने तलवारें तोड़ दी, कातिलों ने तलवारें तोड़ दी, गद्दारों ने तलवारें तोड़ दी। जिनके इरादे गलत थे उन्होंने तलवारें तोड़ के पसे पुष्ट फेंक दी। मतलब साफ ये है कि ऊंटों का तो बहाना था, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ
चलाने वाले थे, इसलिए सारी कायनात को कत्लो गारत से बचाना था कि अब दुनिया में किसी मजलूम का कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि गरीबों को उठा के मोहम्मद मुस्तफा के सीने से लगाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, ऐलान हो गया मक्के में, अब कोई किसी का कत्ल ना करे। पूरा मक्का चेहरा देखने के लिए बेकरार रहता था। हर औरत चाहती थी मेरा निकाह अब्दुल्ला से हो जाए, हर लड़की चाहती थी मेरा निकाह हो जाए। अच्छा, एक जुमला दे रहा हूं, वो सुने। एक दिन राह में निकल के जा रहे थे अब्दुल्ला, मक्के के एक बहुत बड़े सरदार की बेटी ने रोका, रोक कर कहा, अब्दुल्ला मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो, मैं तुम्हारी कीमत के 100 ऊंट तुम्हारे हवाले करूंगी। क्या घराना है मेरे रसूल का। उस दौरे पुरफितन में हजरत अब्दुल्ला ने चेहरे पर नकाब डाली, शेर की तरह दहाड़ के कहा, रास्ता बदल, जब तक खुदा जमीन पर जिंदा रखेगा मैं किसी गैर औरत की तरफ कभी नजर उठा के नहीं देखूंगा। बकरियां चरा रहे थे एक दिन मक्के के जंगलों में, तकरीबन 1000 अहले किताब यहूदी तलवारें हाथ में लेके कत्ल के इरादे से उतर पड़े। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों की जमात उतार दी। इस मंजर को एक बूढ़ा बैठा हुआ देख रहा था। उसने सारी कहानी देखी और देखकर पास आया और आकर कहा, किसके बेटे हो? कहा, अब्दुल मुत्तलिब के। कहां रहते हो? बोले, मक्के में। नाम क्या है? बोले, अब्दुल्ला। कहा, घर चले जाओ, दुश्मन ताक में है। इधर घर चले, इधर ये बूढ़ा अपने घर गया, खानदान को जमा करके कहा, गरीब हूं मगर सीने में दिल है मेरे। बोले, फिर? कहा, घर में बेटी जवान है, रिश्ते का मुतलाशी था मैं, रिश्ता नसीब नहीं हो रहा मुझे। आज एक जवान पसंद आया है मक्के में, जिसके हुस्न को देखकर बेताब हूं मैं। खानदान वाले बोले, नाम बताओ। कहा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है अब्दुल्ला। इतना जब कहा तो खानदान वाले बोले, खामोश रहो। क्यों? बोले, तुम मजदूरी पे बकरियां चराते हो। वो मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली, जिसके बेटे के हुस्न की कीमत 100 ऊंट हो, जिसके पास हजारों बकरियां हो, सैकड़ों ऊंट हो, मक्के का बहुत बड़ा इंसान हो, क्या वो तुम जैसे गरीब आदमी की बेटी से अपने बेटे का निकाह करेंगे? गरीब ने रोकर कहा, अरे चलो ना भी करेंगे तो रिश्ता लेके तो चलो, कम से कम मांगने वालों में नाम तो आ ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। खानदान वालों ने कहा, नहीं नहीं, हम रिश्ता लेके नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? कहा, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सारा मक्का आराम से सो गया, मगर गरीब को नींद नहीं आई। सुबह शादी के वक्त में ये जाकर के गरीब अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर बैठ गया। दुनिया बिस्तरों पे आराम से सोई है, मगर अब्दुल मुत्तलिब सुबह सुबह उठ के हरम की सफाई के लिए जाते थे। जैसे ही आज दरवाजा खोला है अब्दुल मुत्तलिब ने, क्या देखते हैं? दरवाजे पे एक गरीब बैठा है, गर्दन झुकी है। अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला, गरीब ने उठ के सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, कौन हो तुम? सर झुका के कहा, आपकी चौखट का भिखारी हूं मैं। अच्छा, हाथ पकड़ा, अंदर ले गए, बिस्तर पे बैठाया, कहा, हमारी चौखट पर भीख चौखट पे नहीं, बिस्तर पे बैठा के दी जाती है, बैठो। पानी पिलाया सुबह सादिक में। अब्दुल मुत्तलिब बोले, जो चाहो मांग लो, शर्माना मत। जोर से, दिल से, और दिल ही दिल में तुम भी नबी के वसीले से मांग लो। नबी की महफिल में आज झूम के बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो और जुमला देखो। कहा, जो चाहो मांग लो, शर्माओ मत। हम नबी का वसीला दे के मांगे तो हम पे फतवा? नबी का वसीला दे के मांगते हो? अल्लाह देने वाला, अल्लाह से मांगो। अरे बेवकूफ जाहिल आदमी, तू क्या जाने? अल्लाह की रजा भी इसी में है।
दूंगा मैं, मगर उसी को दूंगा जो मेरे महबूब के वसीले से मांगेगा। सुभान अल्लाह सुभान और से बोलो, सुनो, कहा जो चाहो मांग लो, खुश होकर मांग लो, शर्माओ मत। गरीब उठा, उठकर कहा सुनो फिर, आपका बेटा जवान है, मुझ गरीब की बेटी जवान है, एक तमन्ना और आरज़ू लेके आपके दरवाजे पर दाखिल हुआ हूं। कहा क्या? कहा अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह मुझ गरीब की बेटी से कर सकते हैं आप? इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब को गुस्सा नहीं आया, मुस्कुराए, गर्दन झुका के कहा अरे क्यों नहीं, मगर कम से कम इतना तो बता कि तेरा नाम क्या है, खानदान क्या है, बेटी का नाम क्या है, बस्ती का नाम क्या है, इलाके का नाम क्या है, किस तरफ से आए हो तुम, बता सकते हो पूरी बात? इतना जब कहा तो करीब फिर से खड़ा हुआ, कहा हुजूर क्यों नहीं बता सकता? सुनो, अगर आप अरब में रहते हो, मैं भी अरब में रहता हूँ, आप मक्के में रहते हो, मैं भी मक्के में रहता हूँ, आपका खानदान खानदान बनो हाशिम है, तो मुझ गरीब का खानदान खानदान बनो कल्ब है। अगर आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है तो मेरा नाम वहाब है, आपके बेटे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो मुझ गरीब की शहजादी का नाम आमिना है। जोर से इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब बोले तो फिर एक मिनट रुक जा, निगाह जमीन पर डाली, दोनों नामों पर गौर किया। एक तरफ अब्दुल्ला अब्द यानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, उधर आमिना मफहूम पर नजर डाली। आमिना अमन से बना है, चैन से बना है, सुकून से बना है, शांति से बना है, करार से बना है, इत्मीनान से बना है। कैसा शान और इत्मीनान, इधर अब्दुल्ला और उधर आमिना, इन दोनों के माबैन जब दुनिया में बच्चा आएगा, अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, शांति देता आएगा, करार देता आएगा, इत्मीनान देता आएगा। मुस्कुरा कर कहा जा, मुझे तेरी गरीबी से कोई मतलब नहीं, मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल कर लिया। इतना सुनना था। गरीब की आंखों में मोहब्बत के आंसू निकल पड़े। सुनो, शादियां तुम्हारे यहां भी हो रही हैं, निकाह तुम्हारे यहां भी होते हैं, मगर तुम हजारों गरीबों की नींदों को हराम कर चुके हो। और जालौर वालों सुनो, आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने एक जुमला बोला था, निकाह आसान करो। आज जो हजारों लड़कियां मारी जा रही हैं, बहुत लिंचिंग हो रही है, कत्ल गारत हो रही है, बच्चियां बदकारियों में पकड़ी जा रही हैं, इधर उधर बच्चियों के खून किए जा रहे हैं। हर जगह लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद बेटियां महफूज नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ जालौर के मिंबर से ऐलान करता हूं, 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने जो निकाह आसान करने का ऐलान किया था, अगर आज की तारीख में निकाह आसान हो जाए, खुदा की कसम हर बच्ची हमारी महफूज हो जाए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। तुमने निकाह को महंगा कर दिया। निकाह अगर आसान हो जाए, 99% मुसलमान रात को चैन की नींद सोने लगेगा। मार डाला तुमने गरीबों को, मार डाला तुमने बेटियों को। जिम्मेदार तुम हो इन बेटियों के डूबने पर। काश तुमने निकाह को आसान किया होता तो ये बेटियां डूब के नामर थी। और दूसरा एक जुमला और दे रहा हूं, उसको भी सुन लो, गौर से सुन लो। आज 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पे चली गई तुम्हारी। कितनी नाक वाले बनते हो तुम, इज्जतदार बनते हो तुम, दौलतदार और मालदार बनते हो तुम, बात वाले बनते हो तुम।
1700 बेटियां हैं गैरों के बिस्तरों पर। उसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं मेरी नजर में। नंबर 1, जहेज की मार, पहली खराबी। नंबर 2, तुम्हारे हराम लुक़मे। आज भी अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें फटे पुराने दुपट्टे ओढ़ के जी लें, तुम्हारी इज्जत के जनाजे ना निकाले, तो ये फटे पुराने पहनकर जो बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, ये जी लेंगी, मगर खुदा की कसम तुम्हारी इज्जतों के जनाजे नहीं निकालेंगी। शर्त यह है तुम हराम खाना छोड़ दो, हलाल लुक़मे खाना आज से शुरू करो। खता बेटी की, खता बहन की, खता इनकी नहीं, खता तेरी है। लुकमा तूने कमा के खिलाया है इन्हें, खून तूने जमा किया है इनके जिस्मों में। शर्म नहीं आती? खलीफा हारून रशीद के बेटे के तीर का निशान ही तो बहका था। जो जुबैदा का हाथ पकड़ लिया था, बोले लुकमा नहीं उठाएगी दूसरा। जवाब दे के इसका तीर बहका कैसे? कैसे बहका निशाना? जुबैदा बोली इतना गुस्सा क्यों है खलीफा हारून रशीद? कहा खून हलाल है, जिस्म में हराम नहीं है। जोर से नहीं बोल रहे तुम, दिल से नहीं बोल रहे। हराम खून नहीं है, हलाल है रगों में। जब हलाल है तो गुस्सा तो आएगा। तीर बहका क्यों? खता मेरी नहीं, खता तेरी है। कहा तो फिर रुको, 1 मिनट की मोहलत दे सकते हो, जवाब दूंगी। कहा बिल्कुल। खाना खा रही थी, उठी, वुजू किया, सजदे में सर झुकाया। औरत भी हो तो ऐसी हो, जोर से। बीवी भी हो तो ऐसी हो। सजदे में सर झुकाया और रोकर कहा मौला वो अक्ले सलीम दे दे जो जिंदगी भर की हुई बातें याद आ जाएं। याद आया तो कदम पकड़ लिए। शोहर की गलती थी ना, कदम पकड़ लिए। आज की होती तो सर पे बैठ जाती। और कहां तो गलती मानना यार, वो थी औरत। कदम पकड़ लिए शोहर के। एक खता हुई है जिंदगी में। क्या? बोले ये बच्चा मेरे पेट में था, आपकी फटी हुई टोपी सी रही थी सुई से। वो टोपी किसकी है? बादशाह की। टोपी किसकी है? शर्म लग रही होगी बोलते हुए, किसकी टोपी है? तुम तो चेयरमैनी के लिए मर रहे हो, प्रधानी के लिए कत्ल कर देते हो, गांव गांव में पार्टी खड़ी करा देते हो। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसके लिए मर रहे हो, कुछ तो है। यहां बादशाह की टोपी सी रही है बीवी, इसको कहते हैं बादशाह, इसको कहते हैं जिंदगी। का फिर क्या हुआ? का एक पड़ोसन ने अंगूर दिए लाके, जुबैदा बतौरे अमानत रख लो, अभी आके उठा लूंगी। बच्चा पेट में था, इस हालत में ऐसी चीजों को खाने दिल करता औरत का। मेरे हाथ में जो सुई थी मैंने एक अंगूर के दाने में डाल दी। जितना अरक लगा उसका जायका जबान पर रख के मैंने देख लिया। फिर क्या हुआ? बस मैंने इजाजत न ली थी। खता इतनी हुई है। खलीफा हारून रशीद बोले मैं भी तो कहूं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम ना किया तो तीर बहका क्यों? अब आया समझ में, खता तेरी थी, मेरी नहीं। बेटियां गलत कदम उठाती हैं, जिम्मेदार बेटी है। बहनें गलत कदम उठाती हैं, जिम्मेदार बहनें। 25,000 का मोबाइल हाथ में देते शर्म नहीं आती तुझे? 50,000 का मोबाइल चलवाते शर्म नहीं आती तुझे? मार्केट और बाजार में अकेला भेजते शर्म नहीं आती तुझे? भूल गया मुस्तफा की हदीस? नबी ने कहा था सलासतुन ला यदखुलून जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। शराब का पीने वाला,
माँ बाप को सताने वाला, घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। बेटियां निकल कर चली गई, जिम्मेदार बहनें, जिम्मेदार बेटियां, सुनो सुनो फिर सुनो, सीने की तख्ती पे कंधा करो। इसकी जिम्मेदार जितनी बेटियां हैं उससे कहीं ज्यादा तुम हो। अपनी बेटियों की तरबियत का ख्याल रखो, अपनी बेटियों के सफर और हजर पर नजर रखो, अपनी बेटियों के दिन और रात पर नजर रखो, अपनी बेटियों के सामने कुरान की तिलावत करो। एक दिन उसको हया आएगी, शर्म आएगी, जब मेरा बाप कुरान पढ़ रहा है, मेरी माँ कुरान पढ़ रही है, मुझे पढ़ना चाहिए। जो बेटियां कुरान पढ़ती हैं, खुदा की कसम वो कभी गलत कदम नहीं उठाती। सुनो, इसको कहते हैं जिंदगी। ये थे सच्चे लोग। अब्दुल मुत्तलिब ने हिसाब लगा लिया, मुझे तेरी गरीबी से कोई मतलब नहीं, जा, मैंने तेरी बेटी को अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए कबूल कर लिया। पूरी ताकत से कह सकते हो, झूम के हाथ उठा के कह सकते हो, नबी की विलादत की खुशी में झूम के कह सकते हो, या रसूल अल्लाह, जा, मैंने कबूल कर लिया। इतना सुनना था, खुदा की कसम गरीब की आंख में मोहब्बत के आंसू आ गए। अब्दुल मुत्तलिब बोले, रोए क्यों? कहा अपनी किस्मत पर रो लिया खुशी में। कहा मैं और कहा आप। कहा तैयारी करो शादी की। गरीब बोला, बारात कब आएगी? कहा सुनो, 2 दिन बीच में छोड़ो, तीसरे दिन बारात आएगी। कब आएगी? तुम्हारे यहां 2-2 साल लग जाते हैं तैयारी में, 6-6 महीना लग जाते तैयारी में। यहां तीसरे दिन बारात, और उसमें भी 500 लोग नहीं, 100 लोग नहीं, सिर्फ 7 मर्द पहुंचे बारात में। कितने? जोर से बोलो, कितने? 7 मर्द गए हैं बारात में, 7। सैकड़ों की बारात नहीं, 7 मर्द। मदरसे के बच्चे हो, कमेटी वाले हो? अरे भैया कौन हो तुम? अरे तो क्यों उठ रहे हो? रे तो शरीफ पढ़े आप। ये बीमारी इतनी गलत है, ये इतनी मेहनत करते कमेटी वाले, खुद बिगाड़ते हो यार। तुम्हारी समझ में नहीं आता है। मतलब मैं भी उठक बैठक करके तुम्हें लतीफे सुना के चला जाऊं बस, तकरीर नहीं सुनोगे। मैं भी हंसा के चला जाऊं इधर उधर की करके, दूसरी तकरीर कर दूं और भी याद है मुझे। सब रंग के हैं हम भी। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? झूम के बोलेंगे या रसूल अल्लाह? चेहरा मेरी तरफ करें। 3 दिन के बाद बारात जा रही है। बाराती कितने हैं बोलिए? तुम्हारे यहां जा रहे हैं 700-700। उसमें भी खड़े होकर नाश्ते, खड़े होकर खाने। अरे एक बीमारी और चली है अब। अरे मियां, लड़कियां इस्तकबाल कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं, स्वागत दूल्हा का। वो जो आज की बारात का दूल्हा है ना, उसके स्वागत हो रहे हैं। लड़कियां फूल फेंकती हैं बारातियों पर, शरबत पिलाती हैं दूल्हा को, सर पे किसी का दुपट्टा नहीं, रेबिल लिए खड़ी है, कैंची लिए, और ये दूल्हा भी जा रहा कालिया कालिया। ओहो, ये जा रहा साहब ऐसा जैसे बहुत बड़ा मंत्री है, ये रेबिल काट के किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करेगा। इसे भी ये गैरत नहीं आई कि उंगली का इशारा करके कहता, मेरी बहनों, इस्लामी बहनों हो, रिश्तों से सब रास्ते से हट जाओ, मैं एक को निकाह करके शरीक हयात बनाने आया हूं, बाकी तुम सब इस्लामी रिश्ते से मेरी बहन लगती हो। मगर ये समझ हो तब ना। और ये जो आज लड़की जो है, बीवी इसकी दुल्हन, उसकी जो छोटी बहन है, ओहो, उसकी तो पूछो ही मत।
उसके पैर जमीन पर नहीं लगते हैं भाई। 15-20 लड़कियां होंगी उसके साथ, सुनेगी किसी की नहीं, चोंचे सबकी लाल, जैसे किसी का खून पी के आई है। ये हालात इतने बुरे बन गए। ये बारात है आज की, खड़े से नाचते, खड़े से खाने, उधर फोटो, उधर फोटो, उधर वीडियो, उधर वीडियो। देखो सुनो, आज सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं, हमसे ज्यादा जो चलाने वाले हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो फोटो खींचकर औरत को नंगा करके देख सकते हैं, कपड़ा उतार के देख सकते हैं। क्या नजर थी बरेली के मुजद्दिद इमाम इश्क़ व मोहब्बत की, जिसने सैकड़ों सूरतों के बावजूद एक शक्ल ये भी रखी थी सामने कि फोटो नाजायज इसलिए भी है ताकि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत फैजान रजा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये आज की बारात है और वो कल की बारात। सिर्फ 7 बारात थी, कोई नाश्ता नहीं, कोई खाना नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने खानदाने बनो कल्ब को बैठाया और बैठा के खुतबा दिया, अपने बेटे की सीरत का खुतबा पढ़ा। खुतबे का आखिरी जुमला यह था, खानदाने बनो कल्ब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी बेटी आमिना का जो दूल्हा बन के आया है, आज तक मेरे उस बेटे अब्दुल्ला ने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हो गए हजरत वहाब, खड़े होकर कहा अब्दुल मुत्तलिब अब मेरी बेटी का खुतबा पढ़ो। सुनो सीरत का खुतबा जब पढ़ना शुरू किया, सारा मजमा रोने लगा, बाप भी रोते रहे। आखिरी जुमला यह था, ए अब्दुल मुत्तलिब अगर तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला ने जिंदगी में झूठ नहीं बोला है तो मेरी आमिना का चेहरा आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। हो गया निकाह। उसके बाद खाना, दुल्हन बनकर अब्दुल्ला के घर में पहुंची। पहली मर्तबा जाके 8 दिन तक रही अब्दुल्ला के घर। कितने दिन, जोर से बोलो। 8 दिन जब हो गए तो वहाब हरम में आए सुबह सुबह। अब्दुल मुत्तलिब सफाई कर रहे थे, रोने लगे तो अब्दुल मुत्तलिब ने सर चूम लिया। ये अरब का दस्तूर है, पेशानी चूमना। रो क्यों रहे हो? कहा आमिना मुझे बहुत प्यारी और लाडली बेटी है, जी चाहता है अपनी बच्ची का चेहरा देख लो। 8 दिन से लाडली बेटी को देखा नहीं। अब्दुल मुत्तलिब रो के बोले सुनो, आज के बाद मेरे सामने रोना नहीं, मेरे रिश्तेदार हो, तुमने अपनी आमिना मेरे घर में देखे अब्दुल मुत्तलिब पे एहसान किया है, रोना नहीं है तुम्हें। तुम्हारी तो मुंह चटेड़ी हो जाओ बारात के बाद। ओहो, बूढ़ा कह रहा जिससे बिस्तर पर उठाना जा रहा है, कह रहा दबिए मत, ससुराल वालों की सुनिए मत, अबे उजड़ जाहिल। कोई बात है ये? झुकना ईमान की अलामत है, पहचान है। अल्लाह उठने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह झुकने वालों को पसंद करता है। अब्दुल मुत्तलिब सर पे हाथ रख के बोले घर जाओ, शाम को बेटी आ रही है। घर पहुंचे, इधर अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को बुला के कहा बेटा मैंने इसके बाप की आंख में आंसू देखा है और ये मुझे गवारा नहीं, चले जाओ आमिना को लेकर के इसके बाप से मिला लाओ। अच्छा, फौरन तैयार हो गई आमिना। अच्छा एक बात याद रखना, जब बीवी अपने मायके की तैयारी करती है तो उसकी खुशी अलग होती है। हजरत आमिना की तैयारी हुई तो खुशी अलग। हजरत अब्दुल्ला भी तैयारी करा रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब भी करा रहे हैं। जब तैयार करके लेके चले तो अब्दुल्ला आ गए,
हजरत आमिना पीछे जैसे कि बाप के घर पहुंची तो बाप अपनी बेटी और दामाद के लिए ताजीम को खड़े हो गए। बेटी ने आगे बढ़ के अपना सर बाप के कांधे पर रख दिया, रोना शुरू कर दिया और हिचकी बांध कर रोने लगी। बाप ने घबरा के पूछा, बेटी बात क्या है जो इतनी बेदर्दी के साथ रो रही हो, घबराई हो, डरी हुई लग रही हो, बात क्या है? हजरत आमिना बोली, अब्बा जान मुझे बहुत खौफ है, मुझे बहुत डर है, मैं बहुत सेवी हुई हूँ। कहा हुआ क्या? कहा आज मेरा कदम आपके घर के लिए जब अब्दुल्ला के घर से निकला तो मैं हैरत में पड़ गई। जब मेरी जूतियां जमीन पर पड़ी तो कंकरे ठोकरों में आई तो कंकरों से आवाज आई, आमिना मुबारक हो। दरख्तों के पत्तों से आवाज आई, आमिना मुबारक हो। पहाड़ों के पत्थरों से आवाज आई, आमिना मुबारक हो। तेरी गोद में कायनात का दूल्हा आने वाला है, रहमतल लिल आलमीन आने वाला है, इमामुन नबिय्यीन आने वाला है। इतना सुनना था, वहाब ने सर चूम के कहा, ए बेटी रोने का वक्त नहीं, ये तो खुशी का मौका है। इसलिए कि जिस लालच और जिस जस्तजू में तेरे बाप ने तेरा निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से किया था, आज तेरे बाप की वो आरज़ू पूरी हो गई कि नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पुश्त से मुंतकिल होके मेरी बेटी आमिना के शिकम में तशरीफ ला चुका है। 8 दिन रही बाप के घर, 8 दिन के बाद आई। धीरे धीरे वो वक्त आया, 4 महीने के बाद मुल्क शाम अब्दुल्ला तिजारत को गए। 1 महीने के बाद मदीने में विसाल हुआ। खबर मक्के में आई तो इनकलाब बर्पा हो गया। सहारा लिया हजरत आमिना और अब्दुल मुत्तलिब ने। वो सात पुरबहार अपने दामन में कैफ सुरूर के गोहर लिए हुए पूरी दुनिया की निगाह के सामने जलवा फिगर हुई कि जब सारी दुनिया बुराइयों से भरी हुई थी, कुफ्र और तारीकी का अंधेरा था, लूट मार दुनिया में आम थी। आज के दौर में, आज की जबान में मॉब लिंचिंग कहिए, वो दौर था उस अरब का। खुदा की कसम कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। ऐसे बुरे वक्त में इंसानियत सिसक रही थी, गरीबी रो रही थी, बूढ़े माँ बाप रो रहे थे, औरतें शौहरों की चिता पर रख के जलाई जा रही थी। आज जो हमारी इस्लामी बहनें बैठी हैं, ये भी जुमला सुने, खुदा की कसम मैं तो कहता हूँ रबीउल अव्वल शरीफ की यानी कि खुशी जितनी मर्द मनाते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारी इस्लामी बहनों को मनाना चाहिए। इसलिए कि जलाई जाती थी औरतें, अगर इन्हें जिंदगी की भीख मिली है तो इस महीने में पैदा होने वाले रसूल के सदक़े में मिली है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर औरतों को जुलूस नहीं निकालना, झंडा नहीं उठाना, माइक में नात नहीं पढ़ना, जलसे नहीं करना। एक बीमारी और चल पड़ी है, अब नाते पढ़ रही है खड़े होके। मौलाना भी सुनने बैठ के, वो मौलवी सदारत कर रहा, वो जाहिल मौलाना, वो सदारत कर रहा, वो मतलब शर्म नहीं आ रही है उन मौलवियों को जो बैठ के स्टेजों पे सदारत कर रहे हैं। औरत तकरीर कर रही है, नात पढ़ रही है, उसकी आवाज जा रही है बाहर। भूल गया मुस्तफा की हदीस, क्या कहा था तेरे नबी ने? जिस दरवाजे से औरत के पाजेब की आवाज आएगी अल्लाह उस घर में लानत बरसाता है। फरिश्ते लानत करते हैं उन घरों में रहने वालियों पर। सोच, जब पाजेब की आवाज का यह हाल है तो तेरी आवाज का हाल क्या होगा? वो चाहे कुरान पढ़ने की शक्ल में हो, नात पढ़ने की शक्ल में हो। औरत का माना है पर्दे में रहने वाली चीज, तो सिर्फ चेहरा ही पर्दा नहीं मांगता, औरत की आवाज भी पर्दा मांगती है। मदरसे चलाओ इंसानियत के साथ, मगर गुंडागर्दी मत करो मदरसों के नाम पर। शरीयत का सौदा मत करो मदरसों के नाम पे। बदतमीजी मत करो मदरसों के नाम पे। गुंडागर्दी करोगे तो अभी बरेली सलामत है। सोच लो खूब अच्छे से, अभी बरेली में है लोग
गुंडागर्दी अगर की मदरसों के नाम पे तो बरेली सलामत है, किसी दिन निकलेगा फतवा ताजुश शरिया के कलम से, उनके बेटे के कलम से, गर्दने बड़े बड़े अच्छों की जहां कहीं नहीं झुकती वो बरेली के नाम पे झुकती नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान रजा। बदनाम मत कराओ। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, ये जरूरी है। औरत पर इतना इल्म हो वो हराम और हलाल, नाजायज और जायज, पाकी और नापाकी के मसाइल जान ले। आगे पढ़ रही है तो वो उसका नसीब, मगर पढ़ने वाली भी सुने। सोशल मीडिया पे वीडियो बना के ना डाले बहन, नात पढ़ के ना डाले बहन, तकरीर मोबाइल पर ना डाले बहन। कनीज़े फातिमा बन के जी तब है मजा, तब है मजा। तेरी तालीम अगर तुझे फायदा ना दे तो फिर किसे फायदा देगी? मतलब क्या हुआ पढ़ने का? फिर कोई मतलब नहीं है। पर्दे में रहने की चीज हो तुम। एक सफर में मेरे नबी सैयदा फातिमा के साथ थे, मौला अली भी थे, फातिमा आगे आगे जा रही थी, नबी मुस्कुरा के पीछे पीछे जा रहे थे। जहां सैयदा फातिमा का कदम का निशान जाता था ना, नबी फातिमा के कदम के निशान पे अपना कदम रख देते थे। मौला अली ने देखा तो मुस्कुराने लगे। मौला अली का मुस्कुराना इस चीज का सबूत है। अली बताना चाह रहे थे, दुनिया वालों देख लो, मेरा नबी बेटी के कदम पर कदम इसलिए रख रहा है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरी बेटी के कदम का निशान भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देख सके। यह है पर्दा और यह है इस्लाम। चेहरों पे हया के दुपट्टे डालो, इंसानियत के साथ जी लो, गुलाबी के पट्टे गलों में डाल के जिंदगी को बसर करो। हजरत आमिना, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब आया विलादत का, आम था जुल्म, आम थी बुराई, मारी जा रही थी बच्चियां, मारी जा रही थी औरतें, कत्ल किए जा रहे थे लोग। बहन के साथ भाई जिना करता था, मां के साथ बाप यानी कि बेटा जिना करता था। बाप के मरने के बाद जुल्म, गद्दारी, मकारी आम। ऐसे पुरअशोब माहौल में जरूरत थी किसी मोहसिन की। उस दौरे पुरफितन में रहमत की घटा बनके, नूर की फुहार बनके मुस्तफा जान रहमत मक्के में तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनके, अब्दुल्ला का बेटा बनके, आमिना का लख्ते जिगर बनके जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमिना कहती हैं मेरा घर फरिश्तों से भर गया, मेरा हुजरा यानी के हूरों से भर गया। मोहल्ले के लोग ना आए, फरिश्ते और हूरें थी, चारों तरफ से सलात और सलाम था। मुस्तफा पैदा हुए, घर में खुशबुएं आने लगी, चेहरे से नूर निकल रहा था नबी के। नापाकी से पाक थे मुस्तफा, खुशबू लगे थे मुस्तफा, सुरमा लगे थे मुस्तफा, नाप कटे थे मुस्तफा, खतरा बारीदा थे मुस्तफा। शहादत की उंगली उठी थी, सर सजदे में रखा था, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, एक कलमा था जबान पे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका नबी हूँ, मैं उसका रसूल हूँ। ये कहते हुए मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आमिना कहती उसका आलम यह था, मैंने छुपा लिया कपड़े में, जब बाहर निकल के आई तो रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अभी अंधेरा छाया हुआ था। मोहल्ले की औरतों ने कहा आमिना चेहरा तो दिखाओ। मैंने अपने बेटे के चेहरे से जैसे कि चादर हटाई, पेशानी से चादर हटी थी कि सर से ऐसा नूर निकला कि मैंने उस नूर के उजाले में अपने घर से खड़े होके बसरा तक के चुकते हुए ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। हज़रत आमिना कहती हैं चारों तरफ सलातो सलाम की आवाजें आने लगी। मुस्तफा का आना था, मक्के वाले इकट्ठे हुए, एक आके बोला मेरा बाप बीमार था, ठीक हो गया।
दूसरा बोला मां अंधी थी बगैर दवाई के ठीक हो गई। तीसरा बोला करीब का कुआं खाली था पानी से भर गया। चौथा बोला नदी में कभी पानी नहीं था हाथ तो फुल चल रही है। किसी ने आकर कहा जानवर दुबले थे घर के बर्तन खाली ना रहे दूध दे रहे हैं। कहा दरख्तों पे पत्ते नहीं थे खुदा का शुक्र है आज दरख्त भरे हुए हैं। एक औरत ने आके कहा खबर है तुम्हें बोले ना। कहा अब्दुल मुत्तलिब की बेवा बहू जो थी आमिना उसके घर में आज बेटा आया है और बेटा भी ऐसा जब से पैदा हुआ है पूरा घर नूर से भरा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ हवेली भर गई हुजूम लग गया। लोग आपस में आवाजें बुलंद करने लगे। लोगों ने कहा हमारा आ गया। मक्के वाले बोले हमारा आ गया। उधर उधर के बोले हमारा आ गया। जमी के बोले हमारा आ गया। आसमां के बोले हमारा आ गया। मशरिक के बोले हमारा आ गया। मगरिब के बोले हमारा आ गया। जुनूब के बोले हमारा आ गया। शिमाल के बोले हमारा आ गया। जब चारों तरफ से हमारे हमारे की आवाजें आई तो फैसला रब ने किया कद जाकुम मिनल्लाह नूर। मैंने किसी एक के लिए नहीं बल्कि महबूब को जमाने के लिए उजाला बना के भेजा है। अब जिसका भी जी चाहे वही पाए रोशनी। हमने दिया जला के सरे राह रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा तशरीफ लाए हैं दुनिया में। तारीकी मिट गई बदतमीजी मिट गई गद्दारी मिट गई जुल्म मिट गया। हर तरफ तुम्हारे मेरे नबी के नूर का उजाला था। तशरीफ लाए मुस्तफा। एक बेमिसाल बात सुने आप। 40 साल जिंदगी खैरों के बीच में गुजारी है नबी ने। कितनी ऐलान नबूवत नहीं किया। यहूदियों के गैर मुस्लिमों के बीच में कुफार और मुशरिकीन के बीच में। मगर कमाल की बात देखें आप एक हाथ पे कुरान रख लें आप और एक हाथ में 40 साल जिंदगी नबी का रख लें। नबी की जिंदगी को पढ़ते जाइए। एक तरफ कुरान को पढ़ते जाइए एक तरफ नबी की जिंदगी 40 साल जो गैरों के दरमियान है एक तरफ कुरान पढ़ते जाइए। एक मिनट की जिंदगी भी कुरान से अलग नहीं है नबी की। पूरी जिंदगी लाजवाब पूरी जिंदगी लाजवाब। 40 साल गैरों के बीच में रहे मगर आज तक कोई गैर ये कहने के लिए तैयार नहीं है हमने अब्दुल्ला के बेटे को किसी की अमानत में खयानत करते देखा। हालात यहां तक रहे कि गैरों की औरतें अपने मर्दों को ताना देती थी तुम्हें हमारे साथ रहना नहीं आता। अगर औरतों के साथ रहने का सलीका सीखना है तो जाओ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की चौखट पर। हमने आज तक उनकी औरतों को आपस में कभी लड़ता हुआ नहीं देखा है। तुम्हारे नबी की जिंदगी है ये लाजवाब जिंदगी है ये। नबी नूर हैं। जोर से बोलो नबी। अरे हम तो सुन्नी हैं यार बरेलवी हैं अजमेरी हैं। जोर से बोलो नबी। दिल से बोलो सब नबी। वो लोग और हैं जो कह रहे हैं ना नूर नहीं है हमारे जैसे बशर। अरे तेरे जैसे कैसे हो जाएंगे भाई नबी। तू कहां और नबी कहां। कहां तू और कहां मेरा नबी। कह रहा हमारी तरह बशर। फिर कह रहा मौलाना कुरान में नहीं है कुल इन्नमा अन्ना बशरुम मिस्लुकुम। उन्होंने कहा रब ने कहलवाया महबूब कह दो मैं तुम्हारी तरह हूं। हमने कहा रे बेवकूफ किसी इल्म वाले के पास आ किसी आलिम के पास बैठ वो तुझे बताएगा। रब ने कहा था महबूब इनके बीच में रहना है तुझे। मुस्तफा से कहलवाया महबूब कह दो तुम्हारी तरह बशर तुम्हारी मिस्र हूं मैं। मगर क्यों कहलवाया। चांद दो टुकड़े किया था नबी ने दुनिया डर जाती पास ना आती। सूरज को वापस बुलाया था नबी ने दुनिया पास ना आती। पत्थर को कलमा पढ़ाया था अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ाया। दरख्तों को करीब बुलाया था दुनिया डर जाती पास ना आती। इसलिए कहा था डरो मत मेरे करीब रहो दुनिया डर जाती। फिर आगे क्या कहा बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया।
अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। अरे अब तो जोर से बोलो। मिस्ल कहा, बशर कहा, फिर उसके बाद क्या कहा? फर्क है, पहचानो। मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से वही आती है। हाँ, फर्क हो गया, इम्तियाज हो गया, कह भी दिया। बीच में रहे, खाना पीना, चलना फिरना, शादी बियाह, तिजारत, उठना बैठना, जलवत खलवत, सबके साथ जिंदगी गुजार दी। तभी तो आज तक अपने गैर भी कह रहे हैं कि उन जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिदों से आवाज आ रही है, उन जैसा कोई नहीं। मदरसों से आवाज आ रही है, उन जैसा कोई नहीं। खानकाहों से आवाज आ रही है, उन जैसा कोई नहीं। दरसगाहों से आवाज आ रही है, उन जैसा कोई नहीं। स्कूलों से आवाज आ रही है, उन जैसा कोई नहीं। उलूम व फनून की ब्रांच कह रही है, उन जैसा कोई नहीं। यूनिवर्सिटीज कह रही है, उन जैसा कोई नहीं। कॉलेज से आवाज आ रही है, उन जैसा कोई नहीं। पूरी दुनिया पुकार रही है, उन जैसा कोई नहीं। अपने तो अपने गैर कह रहे हैं, उन जैसा कोई नहीं। अरे जालोर वालों, हद तो उस वक्त हो गई जब बगैर पढ़े आदमी ने मोबाइल हाथ में लिया और गूगल स्टार्ट करके कहा, तू बता दुनिया का बड़ा इंसान कौन है? तो गूगल ने कहा, दुनिया का महान आदमी, दुनिया का पवित्र आदमी, दुनिया का शान वाला आदमी, दुनिया का इज्जत वाला आदमी। अगर दुनिया का सबसे बड़ा इंसान अगर देखना है तो मक्के में पैदा होने वाले अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का चेहरा देख लो। जब बरेली में आवाज गई तो बरेली का मुजद्दिद बोला, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में नूर का मुस्तफा के उजाला हो गया, इनकलाब आ गया और बुराइयां मिट गई, बुराइयां छट गई, अंधेरे फट गए, हर तरफ नबी के नूर का उजाला हो गया। ये मुसलमानों, चलते चलते एक पैगाम, और वो ये, दिलों को साफ कर लो, अपने माथों में सजदों की तड़प पैदा कर लो, सीनों में नबी की मोहब्बत पैदा कर लो, आपस के झगड़े मिटा लो, मोहब्बत की खुशबू दुनिया में फैला दो। रबीउल अव्वल शरीफ के अभी दिन बाकी हैं। हॉस्पिटलों में जा जाके मरीजों को फ्रूट बांटो, गरीबों को पैसा बांटो, नंगों को कपड़ा बांटो, बेवाओं को दुपट्टे बांटो, और जालोर शहर में दरवाजों पे झांक कर मत बांटो। अगर गरीब कोई गैर मुस्लिम भी है, उसके घर में भी चादरा, पैसे, दवाइयों, फ्रूट और खाने के थाले उस गरीब बच्चों के हाथ में भी दे दो, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, ताकि दुनिया पुकार उठे कि 1500 साल के बाद जब गुलामों का ये हाल है तो मक्के में पैदा होने वाले मोहम्मद का हाल क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत समझ गए आप? अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, जाहिर में मुसलमान बनिए, बातिन में मुसलमान बनिए, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारिए, अपने बुजुर्गों से सच्चा प्यार कीजिए, अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, अपनी मस्जिद के इमामों की खिदमत कीजिए, उलमा की कद्र कीजिए, पढ़ने वाले बच्चों की कद्र कीजिए, आपस में मेल मोहब्बत करके जिंदगी गुजारिए, अपनी औरतों को मोहब्बत से रखिए और अपनी बेटियों को बहुत प्यार दीजिए, वक्त पर शादी कीजिए, टाइम से पहले 20 साल का इंतजार मत कीजिए। बच्ची नजर में जम रही है और जच रही है तो निकाह कर दीजिए, फौरन निकाह कर दीजिए। यही इस्लाम है, यही दीन है, यही कानून है, यही तुम्हारे नबी की शरीयत। इज्जतें महफूज रहेंगी, बचे रहोगे, कामयाब रहोगे। पैसा कामयाबी नहीं है, इज्जत कामयाबी है, और इज्जत का असल नाम है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। तुम्हारा ईमान और तुम्हारा अकीदा, अकीदे की हिफाजत करो, ईमान की हिफाजत करो, और ईमान की हिफाजत से दौरे पुरफितन में इन उलमा के पास बैठ कर हो, उलमा के पास रहो, ताकि ईमान और अकीदे से खुशबू आती रहे। मैंने लंबी तकरीर की, आपने मोहब्बत से सुनी। मुझे सफर भी करना है, चूंकि कल की तकरीर रामपुर में है मेरी,
इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं जाने में, ताकि मैं वक्त से पहुंच जाऊं। चूंकि तारीख सैयदों की दी हुई है, इसलिए भागना पड़ता है उनके नाम पे। अब मैं रात तकरीर सिरसी में की है मैंने, फिर रानी खेत पकड़ के यहाँ पहुंचा, फिर रामपुर में जाकर तकरीर करनी, फिर उसके बाद बनारस निकल जाऊंगा मैं, फिर तुम्हारे इलाके भी आ जाऊंगा, इधर सुजानगढ़ साइड में इंशाल्लाह। इधर ही रहूंगा मैं, इस तरह घूमता रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलसे को कबूल फरमाए। जलसा बहुत अच्छा लगा, अल्लाह ताला इसकी बरकतें तुम्हें भी दे, तुम्हारी औलादों को दे, आने वाली नस्लों को अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।